स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो वीडियो बना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है केमिस्ट्री का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई बोर्ड का, उसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो उस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उस सारे केमिस्ट्री में जो 70 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ऑर्गेनिक का कितना वेटेज है, इनऑर्गेनिक का कितना वेटेज है, फिजिकल का कितना वेटेज है, उसी का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यानी एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 2, यानी 12th में जो दो बुक होते हैं उस दोनों बुक में ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का कितना वेटेज है और ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आए, फिजिकल से कितने क्वेश्चन आए, उसी क्वेश्चन का हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे और नंबर फॉर मार्क्स कितने आए। और जो आने वाले जो 2024 में एग्ज़ाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें जो विद्यार्थी पर देंगे एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लंबा समय लगा के इसको पूरा डिटेल एनालिसिस किया है। तो अगर इसको वो देखेंगे तो जो 2024 की एग्ज़ाम होगी उसकी किस तरह तैयारी करें, उनको काफ़ी इससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। यानी इस वीडियोज़ को देखिएगा तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा कि आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा वेटेज दीजिए, इनऑर्गेनिक को ज़्यादा वेटेज दीजिए या फिजिकल को ज़्यादा वेटेज दीजिए। तो इसी के अराउंड इस वीडियो को बनाया गया और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप केमिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स हासिल करें और डेडिकेटेड होकर और प्लान से पढ़िएगा तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और यह सब एनालिसिस कहाँ से, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखा है और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसके पेपर को भी देखा है, और उस पूरा पेपर को देख के हम लोग 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस किए हैं। क्योंकि 2023 के पेपर में बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया था, कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया, किस किस चैप्टर को ऐड रखा गया और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आए, वो पूरा डिटेल्ड मैंने 5-6 पेज का पीडीएफ बनाया है, तो पूरा डिटेल्ड मैंने चर्चा किया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको हेल्प होगा और इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा 2024 के एग्ज़ाम में भी। और जो 23 में जो बच्चे एग्जाम पास कर गए वो देखेंगे तो उनको भी ये समझ में आएगा कि वो कहाँ कहाँ गलती किए थे और किस चैप्टर को कम पढ़े थे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और हम लोग अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री पेपर की चर्चा। तो इसका जो पीडीएफ होगा, जो बच्चे लोग पूछेंगे पीडीएफ, तो आप बेंजाइन एकेडमी के आप टेलीग्राम पे या फिर बेंजाइन एकेडमी के आप क्या बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपके यूट्यूब के जो इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, जो लिंक होता है, उस लिंक में भी हम इस पीडीएफ को बना के डाल देंगे, फिर तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री सिलेबस की चर्चा करेंगे, सीबीएसई जो एग्ज़ाम 2023 में हुए उसकी। तो ये कुछ आपको सरफेस नज़र आ रहा होंगे कि यहाँ पे मैंने पेज नंबर 1 पे आप देख रहे होंगे 12th केमिस्ट्री पेपर लिखा हुआ और एनालिसिस लिखा हुआ 2023 एग्ज़ाम के। हम लोग रिकॉर्डिंग पेपर का चर्चा भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, पी का मतलब फिजिकल और आई का मतलब इनऑर्गेनिक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिन बच्चे को ऑर्गेनिक से डर लगता है तो बच्चा लोग ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में और आज तक की जब भी सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम ली है उस सभी एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो इस बार 2023 के एग्ज़ाम में भी 33 नंबर का ऑर्गेनिक था, 14 नंबर का इनऑर्गेनिक था और 23 मार्क्स का फिजिकल था। किस चैप्टर से कितना है और कौन कौन चैप्टर इस बार एग्जाम में पूछे गए थे और कौन कौन चैप्टर सिलेबस में ऐड थे और किस किस को रिमूव कर दिया गया। तो जो जो रिमूव कर दिया गया वो तो आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो जो ऐड किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिमूवेबल आप एनसीईआरटी बुक से आप छांट लीजिएगा। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पार्ट 2 जो फुल्ली है, यानी एनसीईआरटी आपको जो 12th का जो एनसीईआरटी पार्ट 2 है वो फुल्ली ऑर्गेनिक है। और जो 12th का जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 है वो ऑर्गेनिक और क्या बोलते हैं उसमें इनऑर्गेनिक, माफ कीजिएगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों है। यानी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल का मिक्सचर है और जो पार्ट 2 है एनसीईआरटी वो फुल्ली क्या ऑर्गेनिक है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन, हेलोइरिन चैप्टर पढ़ना पड़ा था। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड से क्वेश्चन आए थे। एमीन से आए थे और बायोमोलिकुल से आए थे। और यही आपको ये 1 2 3 4 5 ये 5 यूनिट है, इसी 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछे थे। 33 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस यानी सब पे क्वेश्चन पूछे थे। और छोड़ कौन दिया था, वो पॉलीमर आपको और एवरी लाइफ ऑफ केमिस्ट्री छोड़ दिया गया था। इस बार उससे क्वेश्चन नहीं आए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं आएगा। तो आप इतना कुछ जरूर करें कि इसे 33 मार्क्स मिल जाए। इनऑर्गेनिक में आपको पी ब्लॉक उन्होंने हटा दिया था, डी एंड ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिला के उन्होंने 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अगर फिजिकल की बात कीजिएगा तो फिजिकल में उन्होंने सॉलिड स्टेट को हटा दिया था
सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स मिलाकर उन्होंने 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। इतना चैप्टर पढ़ के आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने थे एग्जाम में। और 70 मार्क्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो ऑर्गेनिक का था, उसके बाद इनऑर्गेनिक का, उसके बाद फिजिकल का, उसके बाद इनऑर्गेनिक का। यानी 33 नंबर ऑर्गेनिक, आपको 23 नंबर फिजिकल, और इनऑर्गेनिक का जो है आपको फिजिकल 23 और इनऑर्गेनिक 14। तो इस तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वेटेज था। तो अब चलिए हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और डिटेल्ड एनालिसिस चर्चा करते हैं। ये तो मैंने आपको अराउंड बता दिया कि कौन कौन चैप्टर इस बार पूछे गए थे, यानी किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में आपको राउंड फिगर समझा दिया, बता दिया। अब हम लोग कि किस चैप्टर यानी ऑर्गेनिक के हेलोल्केन से कितने मार्क्स आए थे, ऑर्गेनिक के हेलोल्केन से ऑब्जेक्टिव कितने आए थे, ऑर्गेनिक के हेलोल्केन से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर कैसे पूछे। तो मैंने पूरा डिटेल क्रिस्टल कट एकदम पूरा क्लियर बताया। इस तरह तो आपको कोई नहीं बताने वाला, ये गारंटी देते हैं कि इस तरह वो कोई नहीं समझाएगा। 1 साल के पेपर को मैंने एकदम क्लियर कट तोड़ तोड़ के बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसको देखेंगे तो 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आने वाले समय में 4-5 साल पेपर का भी स्टडी करके उसका भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। जब आप पेपर उठाएंगे, यानी जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था। जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसमें 5 सेक्शन बांटे गए थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यानी ABCDE करके सेक्शन बांटे गए थे। और ए सेक्शन में फुल्ली क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जो ए सेक्शन था उसमें फुल्ली क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी MCQ क्वेश्चन था। और वो हर एक क्वेश्चन के जो थे 1 मार्क्स थे। क्या थे, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स थे। अगर आप बात कीजिएगा सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में जो को वेरी शॉर्ट आंसर, यानी जो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के थे। और इससे वेरी, यानी पूरे पेपर में, यानी टोटल पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन कंपलसरी थे। और उस पूरे पेपर में आपको क्या बोलते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर था, नहीं VSA, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे, वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। और वह पूरे क्वेश्चन, पूरे पेपर में 7 क्वेश्चन उससे आए थे, जो कि 14 मार्क्स के थे। सेक्शन सी की बात कीजिएगा तो सेक्शन सी को शॉर्ट आंसर बोला गया, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स के थे, आपको 3 मार्क्स के थे। वीडियोस को आपको पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। और शॉर्ट आंसर पूरे मिला के, पूरे 35 क्वेश्चन में से शॉर्ट में से आपको क्या बोलते हैं, आपको पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स के थे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 18 को ऑब्जेक्टिव आया था, नहीं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, नहीं 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से तो आप समझ गए, सेक्शन ABCD 5 बांटा था। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर हो गया, और सेक्शन सी क्या हो गया, आपको शॉर्ट आंसर हो गया। MCQ 1 नंबर का था, वेरी शॉर्ट आंसर आपको 2 मार्क्स का था, और शॉर्ट आंसर आपको 3 मार्क्स का था। यानी सेक्शन जो 5 बांटा था उसमें 1 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी, 3 मार्क्स का भी, 4 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन किया था। यानी डी आपको 4 मार्क्स और E 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह मैंने सेक्शन A, B, सेक्शन C के बारे में समझाया, और D और E के बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसको वीडियोज़ को रोक के आप लिख लीजिएगा, वीडियो लंबा होगा फिर भी आप इसको लिख जरूर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब बात करेंगे तो केस जो सेक्शन डी था वो, उसको हम लोग बोले केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको पैराग्राफ दे दिया, पैसेज दे दिया। जनरली इसमें जो क्वेश्चन थे ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मिला के क्वेश्चन थे, और कुछ फिजिकल थे। तो इसमें क्या था कि आपको पैसेज दे दिया लंबा लंबा, और उसको पढ़ के उसे क्वेश्चन निकालना था। तो यह आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे। तो यह जनरली आपको जो सेक्शन डी में क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही थे। वो हमको जहाँ तक लगता है, और कंफर्म हम कह रहे हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक और फिजिकल से क्वेश्चन है। सेक्शन डी में ऑर्गेनिक और फिजिकल से थे, इनऑर्गेनिक को इन्होंने छांट ही दिया। और सेक्शन ई की बात कीजिएगा तो सेक्शन ई क्या है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का। और इसमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा बच्चा लोग जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो इस बार आया था वो ऑर्गेनिक से भी एक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से भी एक क्वेश्चन, और फिजिकल से, तीनों से एक क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक में उन्होंने क्या किया था कि एक एल्डिहाइड कीटोन एसिड से क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें कैनिजारो रिएक्शन का। और जो इनऑर्गेनिक से उन्होंने डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के बारे में उन्होंने दे दिया था। और ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका याद होगा, एनसीईआरटी का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट था। और एक क्वेश्चन आपको फिजिकल का था। तो इस तरह से आप देख लिए कि ABCD तरह से क्वेश्चन का सेक्शन बांटा गया था। किसमें कितना क्वेश्चन थे हमने बता दिया, वो बता दिया, और कितना कितना मार्क्स का था हमने वो भी बता दिया। अब हम लोग
चौथा पेज नंबर पे चलते हैं। यह पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन इसका चीज़ है जो एनालिसिस करके मैंने पूरा डिटेल लिखा है। अब आप लोग को हम डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। अब वीडियोस को थोड़ा लंबा होगा बट पूरा फुल वॉच कीजिएगा, भागिएगा नहीं। अगर शॉर्ट कोड खोजते हैं तो फिर बेंजाइन एकेडमी शॉर्ट कोड के लिए काम नहीं करती है, बेंजाइन एकेडमी लॉन्ग के लिए काम करती है, और बेंजाइन एकेडमी पे डिटेल्ड नॉलेज मिलता है। इसलिए जो भी काम होगा बेंजाइन एकेडमी पूरा प्रॉपर होगा। आप पूरा वीडियो देखिए। तो अगर आप बात कीजिएगा तो जो बच्चा लोग देखिएगा कि जो ऑर्गेनिक है उससे जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सेक्शन ए, इनऑर्गेनिक का सेक्शन ए और फिजिकल का सेक्शन ए, तो ये सब जो सेक्शन ए 1 मार्क्स का था, तो 1 मार्क्स में टोटल कितने क्वेश्चन आते सेक्शन ए में? 18 क्वेश्चन, यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल से मिला के 18 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव आया था, और हर ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स थे। आपको पता है 70 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो 52 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ा था, यानी पेपर, यानी पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मिला के 52 मार्क्स का आपको रिटर्न लिखना पड़ा था, और 18 मार्क्स का आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, और दोनों को जोड़िएगा तो 70 मार्क्स, यानी टोटल 70 मार्क्स में 52 मार्क्स रिटर्न, 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो अब जो ऑर्गेनिक में जो सेक्शन ए से नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, यानी ऑर्गेनिक में 7 ऑब्जेक्टिव, इनऑर्गेनिक में 4 ऑब्जेक्टिव और फिजिकल में 7 ऑब्जेक्टिव, यानी यह सब मिला के आपको क्या होता है 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिला था। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन ABCD बांटे हैं, समझ एक सेक्शन का चर्चा कर लिया, अब सेक्शन BCDE का चर्चा करते हैं। अभी सिर्फ हम ऑर्गेनिक का चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक का ज़्यादा वेटेज है, तो ऑर्गेनिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक का हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आप बताइए बच्चा लोग कि जो ऑर्गेनिक में सेक्शन बी मतलब वेरी, VSA का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, SA का मतलब शॉर्ट आंसर, CBQ मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन, और LA का मतलब है लॉन्ग आंसर। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर होगा इसका मार्क्स 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होगा आपको 4 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का होगा। तो अब देखिए जो ऑर्गेनिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए थे पूरे पेपर में, ऑब्जेक्टिव मैंने छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव को तो मैंने एक अलग ही पेपर में बना के डाल दिया है, सिर्फ हम बात करेंगे सब्जेक्टिव का। तो पूरे पेपर में, पूरे ऑर्गेनिक के पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 थे पूरे पेपर में, और पूरे पेपर में जो रिटेल लिखने वाले क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक से 9 क्वेश्चन थे, और वो 26 मार्क्स के थे। वो मैंने डिटेल यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में हम समझाएंगे। वो 26 मार्क्स के थे, और 26 मार्क्स के थे, और 7 मार्क्स ऑब्जेक्टिव था, तो दोनों को जोड़ दिया तो 33 मार्क्स आएगा, यानी 33 मार्क्स का फुल्ली ऑर्गेनिक था। उस 33 मार्क्स में से 7 मार्क्स ऑब्जेक्टिव चला गया, 26 मार्क्स लिखने वाला चला गया। तो 26 मार्क्स में कैसे कैसे है उसको चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आए थे, तो 4 आए थे, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 4 दूनी 8 मार्क्स, 8 मार्क्स आपको यहाँ से हो गए। फिर जो शॉर्ट आंसर आए थे, तो शॉर्ट आंसर से ऑर्गेनिक से 3 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स का हो गया। केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको पैराग्राफ देके पढ़ने वाला क्वेश्चन था, उसमें से आपको SN1 SN2 वाला पूछा था। SN1 SN2 का लंबा चौड़ा ग्राम हिस्ट्री लिख दिया था, और बता था कि बताइए कि SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होगा, उसमें ग्राफ वगैरह उसका स्टूडियो वगैरह पूछा था। तो उससे एक क्वेश्चन पूछा था आपको ग्रुप सेक्शन डी में। फिर सेक्शन ई में आपको कैनिजारो रिएक्शन से आपको दिया था क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन, तो लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का। तो इस तरह से 26 मार्क्स का हो गया ऑर्गेनिक, ठीक है, और 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो टोटल ऑर्गेनिक हो गया 33 मार्क्स। समझ गए ऑर्गेनिक का। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक, तो जब भी आप पढ़ेंगे ना, जब भी आप कहीं पढ़िए, इंडिया के किसी कोना में पढ़िए, तो ऑर्गेनिक को ज़्यादा वेटेज दीजिए, फिर फिजिकल को दीजिए, और लास्ट में इनऑर्गेनिक को दीजिए। इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है कि आपको पूरा बेसिक मांगता है, तो ऑर्गेनिक बेसिक क्लियर होगा तो समझ में आएगा, तो ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है। फिजिकल में क्या है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो फिजिकल को पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर देन जाके इनऑर्गेनिक को प्रैक्टिस कीजिए। इनऑर्गेनिक की बात कीजिएगा तो इनऑर्गेनिक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर है, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से आपको एक क्वेश्चन, सेक्शन डी से इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन था ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। यानी सेक्शन डी में ऑर्गेनिक और फिजिकल से ही क्वेश्चन आए थे, और सेक्शन ई में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों से एक एक क्वेश्चन थे, तो सेक्शन ई में एक क्वेश्चन। यानी आपको जो नंबर ऑफ मार्क्स इनऑर्गेनिक में देखने को मिले, तो जो रिटन लिखने वाला एग्जाम में जो रिटन लिखने वाला है वो आपको क्या बोलते हैं 10 मार्क्स का था, और 4 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव मिला, जो यहाँ पे सेक्शन ए का बात किया, तो टोटल 14 मार्क्स हो गया। यानी इनऑर्गेनिक से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे यहाँ पे, वो आपको क्या है कि यहाँ पे 3 आए, कितना है
3 आए तो टोटल आपका क्या होगा, 10 मार्क्स का हो गया और 4, यानी 10 मार्क्स में हमने इसको समझा दिया। अब फिजिकल की बात कीजिएगा तो फिजिकल में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको कितना है, 5 है, 5 है। अब देखिए ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 9 है, फिजिकल में कितना है, 5 है, इनऑर्गेनिक में कितना है, 3 है। तो उस 5 में 16 मार्क्स के सब्जेक्ट में रिटर्न लिखने वाला है और 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल मिला के 23 मार्क्स का हो गया, 16 4 20 और 3 23 मार्क्स। अब इसमें देखिएगा था नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन 2 पूछे, शॉर्ट आंसर से 1 क्वेश्चन पूछे, केस बेस्ड क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन पूछे, यानी सेक्शन डी से 1 क्वेश्चन और सेक्शन ई से भी 1 क्वेश्चन, यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जब भी पढ़े ऑर्गेनिक ज़्यादा, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक। इस तरह से आपका सिलेबस में इस बार 2023 की पेपर, मैंने बार बार बोला 2023 का पेपर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं और डिटेल चर्चा कर रहे हैं। इस तरह आप पूरे यूट्यूब में खंगाल लीजिए, कोई किए भी होंगे पता नहीं, बट मैंने पूरी कोशिश किया इसको समझाने का, डिटेल बताने का। आपको वेरी वेरी हेल्पफुल होगा जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, और आप लोग को अच्छा लगेगा और इस तरह का एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा तो आप बोलिएगा तो 5 साल का, यानी 5 ईयर्स का भी डिटेल चर्चा कर देंगे। 5 ईयर का भी पूरा एकदम निचोड़ निकाल के आप लोग को रख देंगे, एकदम क्रिस्टल कल पानी की तरह हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर पेज भी आपको ख़त्म हो गया। इसका PDF आप लोग को हम दे देंगे। वीडियो को पॉज करें तो लिखिए लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम बात करें कि आप ये तो देखिए, अब का जो पेज है, ये पेज तो मैंने निचोड़ आपको लिखा दिया कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था, वो तो इंपॉर्टेंट था ही। और यह पेज है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आपको बताएंगे कि इनऑर्गेनिक से, फिजिकल से और ऑर्गेनिक से किस यूनिट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और अब क्या बोलते हैं, सेक्शन ए में था, बी में था, सी में था, डी में था और ई में था, यानी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव, यानी किस किस चैप्टर से था। तो पहले से तो चर्चा करेंगे हम इनऑर्गेनिक। तो जो NCERT पार्ट 1 है 12th क्लास की, उसमें आपको और इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों मिक्सचर होता है। तो आप NCERT बुक उठा लीजिएगा, उसमें आपको 2 चैप्टर से पढ़ने पड़े थे, एक D एंड F ब्लॉक, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो D ब्लॉक से 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए और कोऑर्डिनेशन से भी 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे। ये यूनिट दिया हुआ NCERT बुक का, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि 8 यूनिट में 9 यूनिट में है। तो 7 मार्क्स का D ब्लॉक था और 7 मार्क्स का आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी था, 14 मार्क्स टोटल यहाँ से आए थे। तो जो सेक्शन ए है यानी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे बराबर इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है कि आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सेक्शन ए में भी था D एंड F ब्लॉक में, और 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से भी था। अब बात करते हैं अगर डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के जो बी सेक्शन है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, सी में क्वेश्चन है, डी में क्वेश्चन है, ई में क्वेश्चन है। यानी डी ब्लॉक में जो ग्राफ है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट, आपको ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वेरिएशन, जो उसका प्रॉपर्टीज, यानी डी ब्लॉक में जो मेटल्स का प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का, लेंथनाइड एंड कॉन्ट्रैक्शन, उससे क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा था, जो कि सेक्शन ई में पूछा था। यानी डी ब्लॉक से 2 ऑब्जेक्टिव और सीधा 5 मार्क्स, 5 मार्क्स कहाँ, सेक्शन ई में। तो ये था डी ब्लॉक का। अब कोऑर्डिनेशन का बात कीजिएगा तो कोऑर्डिनेशन में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग उन्होंने लगा दिया था, ऑप्शन दे के फंसा था। CBSE का सबसे अच्छा खूबसूरती बात हमको यही लगी कि वो NCERT के बेस्ट क्वेश्चन रखती है, NCERT को बहुत प्रायोरिटी देती है। इसलिए आप इंडिया किसी को ना पढ़िए, NCERT को प्रायोरिटी पहले दीजिए। उसका दूसरी बात कि आप अगर एक एक चैप्टर भी NCERT का कवर कर रहे हैं तो जब भी CBSE क्वेश्चन बना रही है तो उसी चैप्टर से उस क्वेश्चन को डालती है। यानी अगर उसका ऑप्शन भी ABCD करके है तो दूसरे चैप्टर से वो नहीं डालेगी, यानी उसी चैप्टर का ABCD करके डालेगी। तो बच्चा को बहुत बेनिफिट होता है, यानी चॉइस बढ़ जाता है क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनाने का। अब देखिए कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए तो कोऑर्डिनेशन से भी 7 मार्क्स आए थे, और उस 7 मार्क्स में आप देखेंगे तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन, सेक्शन डी और ई से क्वेश्चन नहीं थे। अब फिजिकल की बात कीजिएगा तो फिजिकल में कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन सब इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़िए। पी ब्लॉक तो छाट ही दिया है, बट फिजिकल में सबसे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट दीजिएगा किसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। 9 मार्क्स देके जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स देके जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िए, फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए, अब फिर देन सॉल्यूशन पढ़िए। इस सब का न्यूमेरिकल ही पूछा, थ्योरी नहीं पूछा, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल आप बनाइए तो काफ़ी हेल्पफुल है, थ्योरी नहीं पूछ रहा था। तो अब बात कीजिएगा तो सेक्शन ए से यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, बी सी से क्वेश्चन थे ही नहीं, डी से क्वेश्चन नहीं थे, ई से एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, यानी ई से यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
आपको सेक्शन ए से भी क्वेश्चन देखने को मिला, 3 क्वेश्चन मिला था, यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए 3 ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रो से था, और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर से एक क्वेश्चन था, सेक्शन सी से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, ई से एक भी नहीं मिला, डी से एक क्वेश्चन मिला था। केमिकल काइनेटिक्स से बात कीजिएगा तो केमिकल काइनेटिक्स से आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन, डी और ई में एक भी क्वेश्चन नहीं थे। तो इस तरह हमने इनऑर्गेनिक और फिजिकल का चर्चा कर दिया। इसको देखिए, वीडियोज़ को पॉज कीजिए और आप इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। जरूर देखिए, वाच कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत वेरी वेरी हेल्पफुल होगा आपको। अब लास्ट चर्चा करें जो मेरा फेवरेट पार्ट है ऑर्गेनिक, और जो हम बेंजाइन एकेडमी पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना भी केमिस्ट्री के छात्र जहाँ जहाँ हैं, वो बिहार विश्वविद्यालय के हो या फिर इंडिया किसी कोना में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 11 12 CBSE के हो, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी से मेहनत किया है और उन्हीं लोग के लिए किया है, उनको काफ़ी हेल्प होगा। तो अब ऑर्गेनिक का बात किया था, 33 नंबर का ऑर्गेनिक था, और इसमें आप देखिएगा तो जो हेलोएल्किन हेलोइरिन है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, एमीन्स और बायोमोलिकुल्स है, तो इसमें किस तरफ वेटेज दिया गया है। तो आप हेलोएल्किन हेलोइरिन को देखिए तो 7 मार्क्स थे, 7 मार्क्स। ऑर्गेनिक में सबसे खूबसूरती है कि हर चैप्टर से इन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा है, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा है इन्होंने, और हर चैप्टर से सेक्शन बी में भी पूछा इन्होंने क्वेश्चन। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव था हेलोएल्किन हेलोइरिन से, फिर एक आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन था, सेक्शन सी में नहीं है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन था, सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अल्कोहल फिनोल ईथर में देखिएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन था, सेक्शन बी में था, सेक्शन सी में था, सेक्शन डी और सेक्शन ई में क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर को बता रहा है, 1 2 जैसे लिखा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड का बात कीजिएगा, जो 7 मार्क्स एग्जाम में आया था, तो क्वेश्चन यहाँ से आपको सेक्शन ए में यानी ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन थे, बी सी डी में तो था ही नहीं, और यहाँ पे ई में क्वेश्चन है एक था जो 5 मार्क्स का था, जो कि कैनिजारो रिएक्शन से पूछा गया था। फिर आप एमीन का बात कीजिएगा तो एमीन में आपको 6 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें कि आप सेक्शन ए से एक क्वेश्चन, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से क्वेश्चन, डी और ई से नहीं था। बायोमोलिक्यूल्स का बात कीजिएगा तो बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स के थे, जिसमें सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन, सेक्शन डी और सेक्शन ई से एक भी क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपको, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक में इस चैप्टर को जो हमने बताया कि एनसीईआरटी पार्ट 2 का यूनिट मैंने लिख दिया 10 11 12 13 14। तो इस तरह कैसे पढ़ेंगे कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आप हेलोएल्किन हेलोइरिन पढ़िए, और उसके बाद बायोमोलिकुल्स आप लास्ट में पढ़िएगा। ये रट्टा मारने वाला चैप्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और आसानी क्वेश्चन आता है, बन जाता है। मीन्स को अच्छे से पढ़िए, और जो लगातार जो सीक्वेंस पढ़िए, तो अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन एसिड का एक सीक्वेंस बना के पढ़िए, हेलोएल्किन हेलोइरिन को एक सीक्वेंस बना के पढ़िए, और एमीन सबसे अलग है। यानी जब भी आप सीक्वेंस बनाए तो अल्कोहल फिनोल ईथर जब पढ़ रहे हैं तो उसके जस्ट बाद आप एल्डिहाइड कीटोन एसिड भी पढ़ लीजिए, नहीं तो सबसे पहले आप हेलोएल्किन हेलोइरिन पढ़ लीजिए, हेलोएल्किन हेलोइरिन, फिर एमीन्स पढ़िए, फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए, आप फिर जाके यूनिट 11 और यूनिट 12 पढ़िए। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इस तरह हमने आपको समझा दिया कि किस तरह पढ़ना है और किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियोज़ को देखिए और इसको वॉच कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, उसको नोट कीजिए। हमने एक ही साल का पेपर का एनालिसिस किया, पूरा डिटेल एनालिसिस किया, आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। और आप लोग कमेंट करके पूछिएगा और बताइएगा क्या इसमें मैंने अच्छा बता पाया, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। और फिर होगा तो हम 5 ईयर का पूरा क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को सबमिट कर देंगे, दे देंगे, जिससे आपको काफ़ी 2024 के एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो थैंक यू। और ये चार्ट है, इसको फिर से आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।